सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। व्हाइट हाउस में आज कुछ खास हो रहा है। जी हाँ, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में खुसूसी ज़ोहराना दे रहे हैं, वो भी काबीना रूम में और मीडिया की मुकम्मल गैर मौजूदगी में। ये महज एक मुलाकात नहीं बल्कि पाकिस्तान की एक ज़बरदस्त और गैर मामूली सिफारती कामयाबी है। अभी कुछ दिन पहले भारत के एक सिफारती वफ्द ने अमरीकी नायब सदर JD वेंस से मुलाकात की थी, जिसके बाद पाकिस्तान का वफ्द अमरीका गया, जिसे ये मौका नहीं दिया गया। इस पर भारतीय मीडिया पाकिस्तानी सिफारतकारी को नाकामी का ताना दे रहा था, मगर आज व्हाइट हाउस में पाकिस्तान की मौजूदगी ने सब हिसाब बराबर कर दिए हैं। दिलचस्प बात यह है कि सदर ट्रंप कनाडा में मुनक्किदा G7 इजलास छोड़कर वाशिंगटन आए हैं, जहां उनकी मुलाकात भारतीय वज़ीर आज़म से भी होनी थी, मगर अब वो कैंसिल हो गई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की मुलाकात एक ऐसे वक्त में हो रही है जब मशरिक़ वस्ता में जंग की आग भड़क रही है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया फ़िज़ाई झड़पों ने कशीदगी बढ़ा दी और अमरीका को खित्ते में एक काबिल भरोसा पार्टनर की तलाश है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा अमरीका सिफारती और सिक्योरिटी और इक़्तिसादी मैदान की जो कई तारीखी संग मील हैं वो तय कर रहा है, चाहे वो दाइश खुरासान की खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन की बात हो या अमरीका को पाकिस्तानी मिनरल सेक्टर में सरमायाकारी की पेशकश। इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ जॉर्ज टाउन में पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल ने भारत की सरहदी जारियत का मौसर जवाब दिया और वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हम शहादत को कबूल करेंगे, मगर भारत की जानिब से इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जियों को न्यू नॉर्म की ज़िल्लत के तौर पर कबूल नहीं कर सकते। दूसरी तरफ पाकिस्तान की ईरान के लिए हिमायत और इसराइल मुखालिफ मौक़िफ़ भी खुलकर सामने आया है। आर्मी चीफ ने ईरान की इसराइल के खिलाफ जंग में वाज़ेह हिमायत का ऐलान किया, साथ ही साथ अमरीका की जंगबंदी की कोशिशों की भी हिमायत की। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये जंग फौरी तौर पर ख़त्म हो। अमरीका में होने वाली मुलाकात की तफसीलात तो कुछ देर बाद सामने आ जाएंगी, लेकिन ये बात हकीकत है कि ये एक बहुत बड़ी तारीख़ी डेवलपमेंट है। अब इसके असरात, इसके फ़वाइद या इसकी मुकम्मल तौर पर सूरत हाल का अहाता करने में कुछ वक्त लगेगा। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की खित्ते में क्या पोजीशन होगी, क्योंकि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ एक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करके पहले खित्ते में ये पैगाम दिया कि वो भारत की डोमिनेंस को कबूल नहीं करेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने ईरान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ईरान की मुकम्मल तौर पर हिमायत का ऐलान किया और पाकिस्तान को वर्ल्ड स्टेज के ऊपर हिमायत मिल रही है। पाकिस्तान की सिफारतकारी को पाकिस्तान के स्टांस को सपोर्ट मिल रही है और दुनिया ये कहने पर मजबूर हो गई है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भी पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। सो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा पाकिस्तान के लिए क्या कुछ पैगाम ला रहा है या क्या पैगाम के अलावा पाकिस्तान को इससे फ़ायदे हो सकते हैं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। अहमद उवैस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, PTI लॉयर हैं। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा रांझा साहब, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो मुलाकात होने जा रही है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ। पाकिस्तान को इस मीटिंग से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या मज़ीद एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान भारत की जो हेजमनी है उसको चैलेंज करके बैठा है और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाकिस्तान को माशाल्लाह फ़तह मिली है और इस वक्त ज़ाहिर रीजन में कॉन्फ्लिक्ट भी जारी है, ईरान इसराइल सारा। सो पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशन क्या है, आपकी गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन क्या है कि इस मुलाकात से पाकिस्तान क्या अचीव कर सकता है? देखिए, पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान की जो अभी सूरत हाल है यूनाइटेड स्टेट्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो पाकिस्तान को इस रीजन के बीच में एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल और एक बड़ी स्ट्रैटेजिक
डेप्थ रखने वाला और एक बड़ा वेल डिफाइंड जो डिफेंस मैकेनिज़्म है उसके साथ खड़ा होने वाला मुल्क समझता है। तो अब इन द प्रीवियस जो कुछ महीनों में जो चीज़ें अनफोल्ड हुई हैं उनको देख के तो मज़ीद वहाँ पे जो पॉलिसी मेकर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स में वो भी अब इस चीज़ को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और इसको अब एडमिट भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान एज़ कम्पेयर टू अदर नेबरिंग कंट्रीज़, पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का रोल रहा है, जिस तरह पाकिस्तान ने पहली तो बात है कि पाकिस्तान ने एस्केलेशन नहीं की थी, पाकिस्तान ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया। इंडिया की तरफ से एस्केलेशन भी थी, इररिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, पहली स्ट्राइक भी उसी तरफ से थी। तो पाकिस्तान को वो ये देख रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने इन द कम्युनिटी ऑफ नेशंस एक्ट किया, जिसको कि वहाँ पर बहुत अच्छी तरह जिसको लिया जा रहा है। और इस तरह वहाँ के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अब पाकिस्तान के साथ आगे अपने फ्यूचर में मामलात को इन दिस रीजन पाकिस्तान के साथ एक अलाइंस जो कि सिर्फ़ और सिर्फ सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं होगा, बल्कि वो अलाइंस जो है पाकिस्तान के बीच में इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होगा। क्योंकि जो ट्रंप हैं वो ज़्यादा अपने आप को यूनिफायर कहते हैं और वो पीस की बात करते हैं और ट्रेड की बात करते हैं। तो रिसेंटली पाकिस्तान में होने वाली जो कॉन्फ्रेंस भी थी, जिस तरह के हमने माइंस एंड मिनरल की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान के बीच में, उसमें काफ़ी अमेरिकन बिजनेसमैन भी गया और उनका जो फीडबैक अमेरिकन बिजनेसमैन का पॉलिसी मेकर्स को पहुंचा, वहाँ से उन्होंने ये महसूस किया कि पाकिस्तान के साथ अगर हम अपने ट्रेड को, पाकिस्तान के साथ हम इकॉनमी के ऊपर फोकस करें, ट्रेड के ऊपर फोकस करें बजाय कि सिर्फ सिक्योरिटीज़ के, तो वो इन दोनों जो ममालिक हैं इनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको मज़ीद स्ट्रेंथन करेगा। और इस वजह से तो ये जो होने वाली मुलाकात है ये काफ़ी अहम मुलाकात होगी। इसके चीज़ों में बलूचिस्तान के बीच में जो पाकिस्तान के कंसर्न्स हैं, हम बिल्कुल वो भी लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से कि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है बलूचिस्तान के बीच में जो इंडिया की इंटरफेरेंस होती है वो भी हाईलाइट की जाएगी, KPK में भी हाईलाइट की जाएगी। और नॉन स्टेट एक्टर्स जो वैसे जो उनकी यहाँ पर बाकी जो प्रोविंसेस हैं, पंजाब में भी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में लोग इन्वॉल्व हैं, उनके भी जो एविडेंसेस हैं वो भी शायद जो हैं उनका भी जिक्र हो वहाँ पे। तो जो एक नैरेटिव इंडिया ने बिल्डअप किया था कि पाकिस्तान जो है एक्सपोर्ट कर रहा है टेररिज्म, ये उस नैरेटिव को बिल्कुल काउंटर नैरेटिव होगा। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान ये बताएगा कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान ने इंटरनली तौर पे दहशतगर्दी के खिलाफ जी, एक तो ये हिस्टोरिक है, अनप्रेसिडेंटेड है और ये इटसेल्फ एक बड़ी अचीवमेंट है इन अ वे कि जहाँ पर इंडिया पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाह रहा था, पाकिस्तान पे टेररिज्म का इल्ज़ाम लगाकर, वहाँ पर अमेरिकन प्रेसिडेंट से तो अगर कैबिनेट के साथ उनकी किसी हेड ऑफ स्टेट्स मीटिंग में अगर किसी की मुलाकात होती है तो उसको बहुत बड़ी अचीवमेंट करार दिया जाता है कि जी अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ ये हुआ है। लेकिन एक वन ऑन वन एक्सक्लूसिव इस तरीके से मीटिंग होना, वाइट हाउस के कैबिनेट रूम में होना और एक ऐसी वक्त में होना जब इंडिया ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट टू आइसोलेट पाकिस्तान और वर्ल्ड स्टेज पे पाकिस्तान को एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे लिया जा रहा है। अहमद साहब, आपके लिए ये खुशगवार हैरत है ये मुलाकात और पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए इस मुलाकात से? योर टेक ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान के लिए बड़ी अहम भी है और इज्जत की बात भी है और लेकिन ये ज़हन में रख लीजिए, अभी मोहसिन राना साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो एक जो हालात सामने हैं उनको रख के उन्होंने एक एनालिसिस किया है, लेकिन ज़रा इसके पीछे भी जाना होगा ये देखने के लिए कि ये जो एक बहुत बड़ी एक शिफ्ट जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तब्दीली आई है पिछले कुछ सालों में, उसके पेश नज़र पाकिस्तान जहां हमेशा से अमेरिका का एक बड़ा क्लोज एलाई रहा, कोल्ड वार के ज़माने को ले लीजिए, फिर अफगान सोवियत जंग के हवाले से ले लें तो बहुत ज़्यादा क्लोज रहा और फिर पाकिस्तान से भी ज़्यादा एक जंग के दौरान जो ज़माना था उसमें वो अफगानी जो थे वो उनके बहुत ब्लू आइड थे। तो पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका जो है
वो वक्ती तौर के ऊपर कुर्बत भी कर लेता है, दोस्त भी बना लेता है, लेकिन उनकी जो मेजर जो पॉलिसीज, मेन पॉलिसीज होती हैं, जिसमें उसने एक, क्योंकि वो एक सुपर पावर है और एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक अपना उनका रोल है, वहाँ पे जो उनका उसमें जो अहमियत इजराइल की है अमेरिकन पॉलिसीज के अंदर, और इंडिया और इजराइल का जो गठजोड़ है, ये बड़ा खतरनाक है, ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है, आप इसको सोच लीजिए। इसके पेश नज़र जो अब सूरत हाल है, आपका जरा थोड़ा सा पीछे जाइए कि जिस दिन पहले इंडिया ने ड्रोन अटैक किया था पाकिस्तान के ऊपर, तो उसके जवाब में इसने, ट्रंप ने ये कहा था कि ये पुराने हिस्टोरिकली एक दूसरे के ये मुखालिफ लड़ते रहते हैं, ये इनको ये होता रहेगा, मतलब है कि मैं आई डोंट वांट टू इंटरफेयर। ये पहली की स्टेटमेंट जो है वो ट्रंप की ये थी। लेकिन जब इंडिया को पड़ी मार, जब उन्होंने एक भरपूर एक हमलावर हुए एयर स्ट्राइक के लिए, और पाकिस्तान ने जिस चाबकदस्ती के साथ हमारी एयरफोर्स ने जो स्ट्रेटजी बनाई थी, और उसमें जितनी चाइना की जो लेटेस्ट वॉर मटेरियल के साथ हमें जो हेल्प हुई, और पाकिस्तान के जो पायलट्स थे हमारे, जो उन्होंने कितने अच्छे अंदाज के अंदर वो और किस जुर्रत के साथ और हौसले और बहादुरी के साथ वो लड़ाई लड़ी, तो इन सारों बातों को जब सामने रखते हैं तो उस मार ने फॉर द टाइम बीइंग इनकी वो पॉलिसी के ऊपर एक बहुत बड़ा धचका लगा। खुदा ना खास्ता कि अगर मामला अगर अदरवाइज होता तो ये पाकिस्तान को पूछते भी कभी ना। अब अल्लाह का फजल है कि बहुत बड़ी ये जो पाकिस्तान को बहुत बड़ी, आप ये समझते हैं कि जो करंट डेवलपमेंट हुई है कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान की, उसके अंदर डोमिनेंस, पाकिस्तान का रिस्पांस, रिटेलिएशन ने मजबूर किया है अमेरिका को कि अमेरिका पाकिस्तान को एंगेज करे, जिसमें पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस का प्रोफेशनलिज्म और कमिटमेंट रिजॉल्व अवाम की पाकिस्तान की, उसकी वजह से अब अमेरिका मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी बात ऐड करूँगा। आप एक कुछ साल पहले, 5-6 साल 4 साल पहले एक किताब आई थी पॉलिटिक्स, करंट पॉलिटिक्स के ऊपर सारी, और वो अमेरिका की एक डैनियल ने लिखी थी, जिसमें उसका टाइटल था नो एग्जिट फॉर पाकिस्तान, नो एग्जिट फॉर अमेरिका। उसका टाइटल दिया था कि नो एग्जिट फॉर अमेरिका। और उसके अंदर उन्होंने यही बात की कि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस को बताते हुए कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कहा गया कि ये पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेस है, हाँ। और बड़े क्लोज रिलेशनशिप है इनकी सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ऑफ चाइना के साथ, ये किताब में लिखा हुआ है। लिहाजा पाकिस्तान को किसी वक्त भी अमेरिका इग्नोर नहीं कर सकता। अब उसके लिए अब जो पीछे जब इनका गठजोड़ हुआ है बहुत ज्यादा इन पिछले कुछ सालों में इजराइल और इंडिया का, तो उसमें उन्होंने ये तजवीज़ रखा हुआ था। अब जब पाकिस्तान इस ग्रुपिंग से निकल के अब जब दोबारा बाइपोलर वर्ल्ड बन रही थी और चाइना और रशिया का एक नया ग्रुप आ रहा है और पाकिस्तान, ईरान और टर्की जो है ये गालिबन उस ग्रुप की तरफ रवान दवा थे, ठीक है, तो इंडिया को मिनी सुपर पावर बनाया जा रहा था साउथ एशिया का। ये तो अल्लाह का करम हुआ और बहुत बड़ी पाकिस्तान के ऊपर कामयाबी जो अल्लाह ने दी, और हमारी फोर्सेस ने इस खूबसूरती से ये मुकाबला किया और इतनी बड़ी उनको कि वो जो ग्रैंड प्लान से आप कह रहे हैं कि वो फिर कॉम्प्रोमाइज या डिस्टर्ब हो गए और जिसकी वजह से पाकिस्तान की सारा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो गया उनका। फेयर इनफ सर। मोहसिन राजा साहब, मुझे ये बताइएगा, अब आर्मी चीफ ने भारत से कहा कि वो महज़िब रियासत की तरह एक स्टेट जो होती है उस तरह बिहेव करें, पाकिस्तान से बात करें, जबकि ट्रंप ने मोदी को टेलीफोनिक कॉल में बात की। सेक्रेटरी खारजा जो उनके हैं भारतीय जो हैं, उन्होंने उसके बाद ये कहा है कि मोदी ने वो जो सालिसी की ऑफर थी वो ठुकरा दी है। अब ना वो बराह रास्त बात कर रहे हैं ना सालिसी के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में फिर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान अपना दिफा करने की पूरी सलाहियत रखता है और आपको ये भी शायद पता हो कि जब इनकी जो डेलीगेशन वहाँ पर जो गए हुए थे अमेरिका में, तो उनमें से यही सवाल हुआ था, बल्कि मिनिस्टर साहब के बेटे ने मेरे ख्याल से
उन्हीं से सवाल कर दिया था कि आप बताएं कि आपके पास कोई सबूत हैं कि पाकिस्तान ने वहाँ पर भारत में जो इंडिया में हमला हुआ उसके पीछे पाकिस्तान का या पाकिस्तान के इदारों का हाथ होने का कोई सबूत आपको मिला? तो उसके ऊपर वो कोई वाज़ेह जवाब नहीं दे सके थे। तो ये तो चीज़ अब वहाँ पर तकरीबन उनके पॉलिसी मेकर्स में काफ़ी हद तक इस्टेब्लिश्ड है कि इंडिया ने बग़ैर कुछ कहे, बग़ैर कुछ साबित किए, बग़ैर कोई शवाहिद दिए या कोई कांग्रेस में किसी से बातचीत करके उसको कन्विंस किया होता, सबूत दिए होते, कुछ भी नहीं किया और पाकिस्तान पे हमला कर दिया था। तो इंडिया को इररिस्पॉन्सिबल लिया जा रहा है इस पूरे सिनारियो में। और मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो इररिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका मुजाहरा इजराइल ने भी किया है। और ये अवैध साहब सही फरमा रहे हैं कि ये आप, बल्कि आपने भी फरमाया कि ये अलाइज हैं और रॉ की कई जगहों पे ईरान में प्रो इजराइल प्रेजेंस पाई गई है, जहाँ पे ईरान को बहुत कैजुअलिटीज़ का सामना करना पड़ा है। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में अब पाकिस्तान के साथ अगर इंडिया बात नहीं करना चाहता तो पाकिस्तान को भी कोई मेरे ख्याल से ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी में या किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे या कोर्ट में ये मामला जाता है कि किसकी गलती थी, तो इंडिया जो है वो पहले ओपन एंड शट केस है इंडिया के। तो मोहसिन साहब मुझे अब ये बताएं कि ये अब जरा ये साबित नहीं कर पाएगा कि अब जरा मैं डोमेस्टिक इशू को समझना चाहता हूँ, अब जरा डोमेस्टिक इशू को समझना चाहता हूँ, इसमें जरा ब्रीफ कमेंट आप दोनों का मुझे चाहिए होगा। अब ज़रा मुझे ये बताएं कि ये जो मामला है, तहरीक इंसाफ ने वहाँ पर कुछ छोटा मोटा एहतजाज भी किया और टोकन, जिसको हम प्रोटेस्ट कहते हैं, टोकन प्रोटेस्ट किया है। सो ये करने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये तो पाकिस्तान के लिए बड़ी ऑनर की बात थी अगर इस किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मुलाकात इतनी बड़ी, ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं अब ज़रा उसको इंटरनल कॉन्टेक्स्ट में फिर मैं अहमद साहब के पास भी लेके जाऊँगा ये सवाल कि ये जो अभी 15 दिन का गैप आ गया है, पीटीआई ने कहा है कि इंटरनेशनल सिचुएशन की वजह से हम बात अभी अपना एहतजाज मौखर कर रहे हैं, हम फिर 2 हफ्ते बाद जो है वो इस बारे में बात करेंगे या सोचेंगे या करेंगे। तो सवाल मेरा आपसे ये कि क्या इस दौरान जब हम एक्सटर्नल फ्रंट पे भी हम बहुत कुछ देख रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, इतनी वॉर्स हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है और फिर पाकिस्तान काफ़ी कुछ अचीव भी कर रहा है, तो क्या इस ड्यूरेशन में आप लोग एक दूसरे के साथ डायलॉग के लिए एंगेज करेंगे या नहीं? पीटीआई ने अपनी जो बस है वो मिस कर दी है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई ने अपनी जो बस है वो मिस कर दी है और अब जो पीटीआई की एंटी आर्मी नैरेटिव डेवलप किया था ना इन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़, और उस नैरेटिव के ऊपर बिल्डअप करके ये इलेक्शंस में भी गए थे और उसी नैरेटिव की बेसिस के ऊपर ये अपना आप इस्टेब्लिश भी करके बैठे थे और अपनी स्ट्रेंथ भी उसी नैरेटिव को गिनते थे, वो ये नैरेटिव इस वॉर के बाद लूज़ कर चुके हैं। अब इवन पीटीआई के जो सपोर्टर्स भी हैं, अब आप वो भी देखें तो वो भी उस जज्बे के साथ इन प्रोटेस्ट की जब कॉल्स आती हैं तो उसमें नहीं जा पाते, क्योंकि उनको पता है इन द लॉन्ग रन ये पाकिस्तान की जो सुवरेनिटी है, अगर उसका परचम बुलंद हो रहा है तो वो भी पाकि तरीके इंसाफ के जो वोटर्स हैं वो भी इस चीज़ से बिल्कुल अग्री नहीं होते और इत्तेफाक नहीं करते। तो ये अब पीटीआई को मेरा ख्याल से अब इनको बेहतर यही मेरे तो अपना है कि ये रुजू करना चाहिए, गवर्नमेंट के साथ भी बैठें और जो कानूनी और आईनी रास्ते इनके पास मौजूद है पार्लियामेंट के बीच में रहते हुए रुजू करना चाहिए और पहले की तरह इनसे बात करनी चाहिए। जो चीज़ें मुल्क के मफाद में और ख़ास तौर पे जिस तरह आपने फरमाया कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो एक दफ़ा यूनिफाइड होके जो चीज़ें हैं उसका उनको रिजॉल्व करें और पीटीआई के लिए भी रास्ते निकल सकते हैं अगर ये चाहें रास्ते निकालना। ठीक। तो अभी तो मैं देखता हूँ ना कि जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर जो कुछ किया, इन्होंने 9 मई किया, 9 मई के बाद जो अभी रिसेंटली आर्मी चीफ ने जो गुफ्तगू वाशिंगटन में की, उस गुफ्तगू में देख लें कि बड़ी उन्होंने ज़िम्मेदारी के साथ सवालों के जवाबात भी दिए और किसी को निशाना नहीं बनाया, कोई किसी के बारे में बात नहीं की, जमहूरियत के बारे में भी उन्होंने अच्छी बात की। तो मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को अब वो पुराना बयानिया जो है, जो उन्होंने बिल्डअप किया था, उसको छोड़ देना चाहिए फ़ौज के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के जो हक़ में बयानिया है उसको अडॉप्ट करना चाहिए और जो इनको रिलीफ मिल सकता है, KPK में इनकी हुकूमत है, वहाँ पे इनको परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए, काम करना चाहिए
और बाकी अदालत में इनको कोई रिलीफ मिलता है इनकी किसी केस के अंदर किसी सीट के ऊपर तो वो इनको लेना चाहिए। अहमद साहब वो कह रहे हैं कि आपके एक मुस्बत ऑपोजिशन का रोल अदा करना चाहिए। अहमद साहब वो मोहसिन राजा साहब कह रहे हैं कि सियासत में स्पेस होती है, आपको स्पेस दोबारा मिल सकती है, जल्दी ना करें। अब आप एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन के तौर पर पार्लियामान में रह के अपनी अपोजिशन करें और ये जो टाइमलाइन, डेडलाइन, नोटिस, फाइनल कॉल, इस तरह के माहौल से बाहर आएँ। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी चल रहे हैं और ऐसी सूरत हाल के अंदर आप अपने, और देखें आपके ऊपर इस तरह वो कह रहे हैं कि कोई रिएक्शन या कमेंट्स भी नहीं आ रहे, तो अब आप कोशिश करें कि जो डैमेज हो चुका, लेकिन आगे के लिए अपनी सियासत को ठीक करें और कोऑपरेट करें। मैं चाहता हूँ थोड़ा ब्रीफ कमेंट कीजिएगा क्योंकि वक्त थोड़ा कम है। जी जी, मैं आपको थोड़ा सा बता, अभी मोहसिन साहब ने जो बात की ना, पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं कि पीटीआई देखिए सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान के, एक बहुत बड़ी तादाद आवाम की जो है पीटीआई के साथ है एज ए पॉलिटिकल पार्टी, ईमान के साथ है। कोई सवाल पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान के अवाम, ये पीटीआई का वर्कर जो है पाकिस्तान के अवाम ही है ना, कभी वो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ कोई नहीं सोच सकता। अगर एक जनरल के मुतालिक या दो जनरलों के मुतालिक कोई किसी ने बात की तो उसके पीछे एक रीजन है, उसके पीछे पूरा लॉजिक है, उसके पीछे एविडेंस मौजूद है, बहुत सारी बातें हैं, तो वो अलग बात है। फौज के मुतालिक तो सवाल ये, इस कौम ने अपनी गुर्बत के बावजूद इतनी खूबसूरत फौज, इतनी अच्छी ट्रेनिंग के साथ, इतने अच्छे इक्विपमेंट के साथ, दुनिया का बेस्ट इक्विपमेंट है हमारे पास और हमारी ट्रेनिंग के लिहाज से, प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिहाज से, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई पाकिस्तान जो है पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बात कर सके। ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि ये इसको ज़हन से निकाल दें। हाँ, अब ये अच्छी पोजीशन है इस वक्त कि गवर्नमेंट भी थोड़ा सा मैग्नानिमिटी दिखाए और बातचीत, बैठे हैं टेबल पे खुले दिल के साथ, तो ये बातचीत हो सकती है। ये बातचीत हो सकती है। थैंक यू सो मच। अहमद ओवैस साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल हो सकती है, थोड़ा सा हुकूमत ने थोड़ा सा वो भी अपने मौक़िफ़ से आगे पीछे हो और डायलॉग हो तो ये बात हो सकती है। और ये सियासी तौर पर अगर मसला हल होता है, जिसको पॉलिटिकल सोल्यूशन कहते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा है। लड़ाई झगड़े से ये मसला हल नहीं होना। और एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मेरे साथ मौजूद होंगे मसूद खान साहब, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर हैं, यूएस में भी रहे हैं, चाइना में भी रहे हैं और कश्मीर के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। उनसे ज़रा बात करेंगे कि ये जो मुलाकात होने जा रही है, जिसके अंदर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात अमेरिकन प्रेसिडेंट से होगी, तो इससे क्या तवक्कुआत पाकिस्तान को वाबस्ता रखना चाहिए। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। इस अहम इशू पर हम बात करेंगे और मेरे साथ बहुत ही रेलेवेंट गेस्ट हैं सरदार मसूद खान साहब, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट एजे के रहे हैं, फॉर्मर एम्बेसडर चाइना एंड यूएस। तो चाइना और यूएस, और इस वक्त ज़ाहिर है दुनिया में ये दो बड़ी पावर्स हैं जिनके बीच में हर तरह का कंपटीशन है। और जो इस वक्त रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट है उसके ऊपर बात करेंगे, और आर्मी चीफ की अमेरिका में मीटिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ ये कितनी इंपॉर्टेंट है, इस तमाम इशू पर बात करेंगे। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, आई विल स्टार्ट विद द G7 इशू। मुझे ये बताइएगा कि ये G7 का इजलास छोड़कर जाना अमेरिकन प्रेसिडेंट का, फिर नेशनल सिक्योरिटी इजलास और ईरान को भी बराह रास्त उन्होंने थ्रेट किया, क्या अमेरिका जंग में डायरेक्ट पार्टनर बनना चाहता है? व्हाट इज़ योर टेक ऑन? देखिए, इसकी कई वजूहत हो सकती हैं। एक तो यह है कि सदर ट्रंप ने इनकार कर दिया था कि G7 में जो बयान, आखिरी बयान जो है, फाइनल कम्युनिके जो बनाया जा रहा है, उस पर वो दस्तखत नहीं करेंगे। दूसरी ये हो सकता है कि इसराइल और ईरान के दरमियान जो जंग जारी थी, उसमें अगर ईरान का पलड़ा भारी नहीं था तो वो ईरान जो है इसराइल को खासा नुकसान पहुंचा रहा था। ख़ास तौर से जो आयरन डोम जो है उसके पेनिट्रेट होने की वजह से बहुत से ख़तरात और ख़दशात बढ़े। सिविलियन आबादियाँ और फ़ौजी तनसीबात और दूसरे हसास तनसीबात को निशाना बनाया गया। तो ये और सदर वज़ीर आज़म नेतन्याहू की कोशिश थी कि किसी तरीके से अमेरिका इस जंग में शरीक हो जाए ताकि उसका पलड़ा भारी हो और वो फैसला कुन मोड़ पे जंग को ले जाए या अपने हमले को ले जाए। तो इसलिए ये है कि पहले तो सदर ट्रंप ने बड़ी झिझक का मुजाहरा किया, वो इस जंग में शरीक नहीं होना चाहते थे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि अमेरिका इसराइल का मजबूत तरीन हलीफ है और वो उसकी हर तरीके से मदद कर रहा था। अब जो है उन्होंने अपनी
फ़ौजी कंसंट्रेशन इस इलाके में इज़राइल के इर्द गिर्द और जो ईरान के इर्द गिर्द बढ़ा दी है। तो इस वजह से ये है कि उनका वहाँ से आना, फिर जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास करना, शायद उन्होंने उनसे ये मुशावरत की हो कि अब अमेरिका को इस जंग में शरीक हो जाना चाहिए। इसके बारे में उनके कंफ्यूजिंग सिग्नल्स हैं, मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं जी, कंफ्यूजिंग सिग्नल्स है। लेकिन ये है कि उन्होंने जिस तरीके से ईरान को धमकी दी, ईरान ने जवाबी धमकी दी है। ईरान ने फिर ये भी कहा हुआ है कि अगर उसके ऊपर हमला किया गया अमेरिका की तरफ से तो वो उसकी जवाबी कार्रवाई करेगा, जिसका मतलब है जंग के वसीतर होने के इम्कानात हैं। और उनको पहले तो ये था कि भाई जौहरी माहदे के लिए आमादा हो जाओ, कि मतलब दोबारा से मुज़ाकरात शुरू करते हैं और अमेरिका की शराइत मान लो। अब ये है कि दो उनके और मज़ीद मकासद हैं कि एक ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत और सियासी निज़ाम ईरान का ये तब्दील हो जाए, और दूसरे ये है कि गैर मशरूत वो सरेंडर करें, अपनी हार मान लें, और इस तरीके से जो जंगबंदी हो सकती है। क्योंकि इसमें एक छुपी हुई धमकी ये है कि अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो अमेरिका पूरी ताकत के साथ उनके ऊपर हमलावर होगा। और इन रिटर्न ईरान ने भी कहा है कि वो अमेरिकन इंस्टॉलेशंस को अटैक करेंगे, और वो उन्होंने कहा कि इतने 1000 जो है वो कॉफिन्स रेडी हों। वो ईरान भी फिर बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस के साथ जा रहा है। सर मुझे ये बताइएगा कि ये जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की मुलाकात है विद अमेरिकन प्रेसिडेंट, हाउ डू यू सी दिस? ये कितनी इम्पॉर्टेंट है? ये क्या सिग्नलिंग है? इससे पाकिस्तान को कितना बेनिफिट हो सकता है? हाउ डू यू एनालाइज दिस? ये एक गैर मामूली मुलाकात है। सदर ट्रंप या अमेरिका का कोई भी सदर बैरूनी मुल्क के किसी फ़ौजी सरबराह से मुलाकात नहीं करता, लेकिन ये मुलाकात हो रही है। इसका पस मंज़र एक तो ये है कि सदर ट्रंप ने और उनके काबीना के अरकान ने और नायब सदर ने मिल के हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मई में होने वाली जंग को ख़त्म करवाया था, जंगबंदी करवाई थी। तो एक तो वो पहलू है कि उससे मुताल्लिक़ मामलात, क्योंकि सदर ट्रंप ने कश्मीर के ऊपर सालसी की भी पेशकश की थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों से तिजारत करना चाहते हैं, और तिजारत और मईशत रास्ता जो है वो इख्तियार करने की उन्होंने सलाह दी थी। दूसरा ये है कि इस वक्त जो पस मंज़र है वो भी बहुत अहम है कि हमारे इलाके में नेक्स्ट डोर नेबर ईरान, उसकी इसराइल के साथ जंग हो रही है और शिद्दत इख्तियार कर रही है, तो उसमें पाकिस्तान कोई किरदार अदा कर सकता है। मैं ये समझूंगा कि इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए शायद हमारे फ़ौज के सरबराह ज़ोर देंगे सदर ट्रंप के ऊपर कि इस जंग को जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए, ताकि जितनी इंसानी जानें बचाई जा सकें, जितने मुमकिन हो उनको बचाया जा सके। तो एक तो ये वैसे मसूद साहब, अगर मैं आपसे ये समझना चाहूँ कि वो फील्ड मार्शल तो अब हैं, उन्होंने अपने आर्च राइवल से फ़ाइट की, उसको डिफीट किया, उसको प्रेशर में लाए, फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट हर जगह कहते हैं कि मैंने ये उनकी सीज़ फायर कराया है और अमेरिका इसका क्रेडिट लेता है। सो वो तो हैं, अगर ऐसा कर जाते हैं जो आप कह रहे हैं कि वो ईरान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी अमेरिका को कहें और इस तरह हो जाता है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे और कुछ मामलात कोई डील होती है, कुछ बेहतर होती है, फिर तो वो स्टेट्समैन के तौर पर सामने आएंगे। जी दुरुस्त है, और ये मतलब ये है कि हमारी कोशिश ये होगी, हमारी ख्वाहिश भी है, हमारी पॉलिसी भी ये है कि हमारे खत्ते में अमन और सलामती रहे। अगर सदर ट्रंप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी के सिलसिले में कामयाब रहे तो वो इसराइल और ईरान के दरमियान भी ये जंगबंदी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आता। मुझे ये सर गुमान है कि हम ये ज़रूर वहाँ कहेंगे, क्योंकि जो ये जंग है इसकी बराह रास्त जद में हम भी आ रहे हैं। एक थोड़ा सा नुक्ता इसमें बढ़ाना चाहता हूँ कि हमारा दो तरफ़ा एजेंडा भी ज़ेर बहस आएगा, जिसमें हम जो है अपने फ़ौजी रवाबत मजबूत करना चाहते थे, और उसके लिए जो है ये सुनहरी मौका है कि जो हमारे डायलॉग होता है फ़ौजी सतह पे, तो वो ज़रा आला सतह पे हो, पहले जो है दरमियानी सतह पे होता था। उसके अलावा ये है कि हमने दुनिया भर के सरमायाकारों को, और फिर उसमें अमेरिका के भी शामिल हैं, उन्हें मादनियात के ज़खायर जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, कॉपर है, लिथियम है, इसके लिए दावत दी है उसमें सरमायाकारी करने के लिए और हमारा हाथ बटाने के लिए। फिर ये तिजारत का मैं ज़िक्र कर चुका हूँ, उसके बाद कई और दूसरे और जो दो मरकज़ी अमूर होंगे। एक ये है कि हमारे पास शहादतें मौजूद है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता रहा है, तो दहशतगर्दी का एक मौजू ज़ेर बहस आएगा।
और उसमें ये कि पाकिस्तान की इस्तेदाद बढ़ाई जाए। अगर हमने आईसिस और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को शिकस्त देनी है तो हमारे पास भी वही हथियार मौजूद होने चाहिए जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और आईसिस के पास हैं, और उन्होंने ये अमेरिका के पीछे छोड़े हुए असला बारूद से ये चीज़ें ली और उसके बाद वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक ये हो सकता है, और फिर जो अहम तरीन नुकता होगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो जंगबंदी हुई है उसे कैसे पायदार किया जाए, और उसके बाद यहाँ जो मसाइल हैं, देरीना मसाइल हैं, उनको किस तरीके से हल किया जाए ताकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान किसी किस्म की जौहरी जंग ना शुरू हो जाए। और इसमें अभी जो है उनकी जारियत जारी है हिंदुस्तान की। उसने जो यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मनसूख तो नहीं, मुअत्तल किया था, वो अभी तक उसने बहाल नहीं किया। जी मसूद साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। आपने कहा है कि आपको ये तो होता नहीं दिखाई दे रहा कि ये ईरान वाला मसला इतनी आसानी से सेटल हो, लेकिन अगर जो बात आप कर रहे हैं और आर्मी चीफ ये बात इस्टेब्लिश कर जाते हैं कि उन्होंने इतने बड़े फोरम पे अमेरिकन प्रेसिडेंट के सामने ईरान के इशू को सीरियसली टेकअप कर और उसको रिजॉल्व कराने की बात की है, तो फिर रीजन में पाकिस्तान की आर्मी चीफ की पाकिस्तान की फोर्सेस की वक़्त और बढ़ जाएगी, पाकिस्तान का वेटेज और हो जाएगा, क्योंकि आप चाइना में भी रहे हैं, आप यूएस में भी रहे हैं और आपको ओवरऑल भी इस रीजन की अंडरस्टैंडिंग है। तो पाकिस्तान एक लीडर के तौर पर सामने नज़र आएगा। रिजॉल्व इशू होता है या नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान का इसको असर्ट करना, क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ ये बात? जी, मैं आपसे 100% इत्तफाक़ करता हूँ कि ऐसा ही होगा। और रिवायती तौर पर अमरीकी फ़ौज के पेंटागन और हमारी पाकिस्तानी फ़ौज के बड़े गहरे ताल्लुक़ात रहे हैं, लेकिन वहाँ जो उनकी काबीना में अमेरिका की काबीना में जो हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तानी अमेरिकन मौजूद हैं, उन्होंने हमेशा बहुत गलतफहमियाँ पैदा करने की कोशिश की हैं। तो उसकी वजह से जो है 2021 के बाद इतने हमारे मजबूत ताल्लुक़ात नहीं थे, अगरचे ताल्लुक़ात ख़राब भी नहीं थे, यानी मैं ये इस बात की शहादत दे सकता हूँ। लेकिन हमने अगर उनको आला सतह पे ले जाना है इन बाहमी फ़ौजी रवाबत को और ताल्लुक़ात को, तो ये एक सुनहरी मौका है और मेरा ख्याल है कि जनरल आसिम मुनीर इसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जनरल केरला की स्टेटमेंट भी इसको स्ट्रेंथन करती है कि वो इतने बड़े एतमाद से और बड़े फोरम पर वो पाकिस्तान की एफ़र्ट्स को रिकग्नाइज़ करते हैं और वो दाइश के मामले को फिर जॉइंट सेशन से अमेरिकन प्रेसिडेंट का स्पीच करके पाकिस्तान की तारीफ़ करना, और फिर हमने देखा कि मिलिट्री असिस्टेंस भी इन अ वे वो एयरफोर्स के जो पार्ट से रिलेटेड $450 मिलियन समथिंग उसके एड का रिस्टोर होना। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि मिलिट्री के एस्पेक्ट से जहाँ हम थोड़ा सा पीछे होते जा रही थी रिलेशनशिप, अब वहाँ दोबारा स्ट्रॉन्ग हो रही है। अब मैं ज़रा दोबारा इंडिया पे आना चाहता हूँ टुवर्ड्स द वेरी एंड। अगर ये जो मीडिएशन की बात हो रही है, भारत उसके लिए तैयार भी नहीं होता, तो क्या बायलैटरल टॉक्स का फ्यूचर में कोई इम्कान है? क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफ़र कर रहे हैं, बता रहे हैं अमेरिका सबको, और इंडियन सेक्रेटरी खारजा डिनाई कर रहे हैं कि जी नहीं, हम किसी भी सालिसी को एक्सेप्ट नहीं करते। तो फिर होगा क्या? क्या दोबारा हम जंग की तरफ जा रहे हैं या फिर इंडियंस को किसी स्टेज पे डायलॉग पे आना होगा? देखिए, इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूं, मैं थोड़ा सा जनरल कुरेला के हवाले से बताना चाहता हूं। जब मैं अमेरिका में फ़ीर के तौर पर मुतय्यन था तो मैं नीचे गया था सेंटकॉम के हेडक्वार्टर्स में और जनरल कुरेला से भी मुलाकात हुई थी और इनके जो रफ़क़ाए कार हैं उनसे भी मुलाकात हुई थी। तो मैंने इस तासुर के साथ आया था कि जो फ़ौजी अमेरिका है या सेंटकॉम है या पेंटागन है, वो उस वक्त भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ात मजबूत करने चाहते थे, लेकिन उस वक्त जो है सियासी जो कायदीन थे वो इसकी हिमायत में नहीं थी। तो एक किस्म का स्प्लिट था, यानी सेंटकॉम ने एक दफ़ा दोबारा साबित कर दिया कि पाकिस्तान के साथ बहुत ही गहरे ताल्लुक़ात कायम करना चाहते हैं। अब मैं आता हूँ आपके दूसरे सवाल की तरफ, और ये फिर मैंने जैसे बार बार कहा कि हमारे लिए एक सुनहरी मौका है और इससे फ़ायदा उठाएं। दूसरी तरफ मैं आपको, और जब फ़ौजी ताल्लुक़ात बेहतर हो गए तो फिर सर बिफोर यू कमेंट ऑन दिस, क्या मैं थोड़ा सा समझ रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि हमारे लिए सुनहरी मौका है जो पाकिस्तान का अमेरिका से दोबारा करीब होना, मिलिट्री टाइज और इस सारे एपिसोड में आप कहते हैं ये गोल्डन चांस है हमारे लिए कि हम रिवाइव करें इन फील्ड्स में जिनका आपने पहले हवाला दिया। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान ने वाशिंगटन में इजारा कायम किया हुआ था और मैं बल्कि बाज़-औक़ात जो है अज़राए तफ़न्नुन अमरीकी मुखातबीन से कहा करता था कि भाई देखें,
आपने जो जनूबी एशिया की खारजा पॉलिसी वो उसका हिंदुस्तान के बिहाफ पे ठेका लिया हुआ है। जो हिंदुस्तान जो कुछ आपके कान में कह देता है आप वो करते हैं। तो आपकी एक आज़ादाना खारजा पॉलिसी होनी चाहिए जनूबी एशिया के बारे में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान। तो इसलिए ये थोड़ा सा जो है माहौल तब्दील हुआ है। ठीक। और नरेंद्र मोदी और उनके सारे के सारे जो काबीना के अरकान हैं बहुत मायूस हैं, बिखरे हुए हैं और यानी एक तरीके से वो इस पूरी सूरत हाल के ऊपर बुरी तरीके से। अगर मैं इसका एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी करूँ कि इंटरेस्टिंग होती जा रही है कन्वर्सेशन, मुझे आपके आर्गुमेंट से मजीद सवाल मिलते जा रहे हैं। सो अगर मैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करूँ तो वो ये बनता है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में रियलाइजेशन तो थी पाकिस्तान से दोबारा करीब आने की, लेकिन इंडियन इनग्रेस इतना था या इतना इन्फ्लुएंस था इंडियंस का कि वो आ नहीं सकते थे। और वो प्रेसिडेंट ट्रंप की प्रेसिडेंसी में ये चीज़ें अब तेज़ी से पाकिस्तान की तरफ आ गई और उन्होंने क्विक डिसीजन किए हैं। एम आई करेक्ट? जी, और ये थोड़ी सी हैरत की बात इसलिए है कि इस वक्त भी जो है सदर ट्रंप की काबीना में और उनकी हुकूमत में हिंदुस्तानी नशात अमरीकी बहुत मौजूद हैं और वो बहुत कलीदी ओहदों पे मौजूद हैं। लेकिन वहाँ अमेरिका में ये जो थे मेगा जो इनकी बेस है उसमें ये भी एहसास हो रहा था कि हिंदुस्तान अमेरिका को धोखा दे रहा है। वो ना चीन के ख़िलाफ़ जंग लड़ेगा, ना रूस से दूरी इख्तियार करेगा, ना यूक्रेन मदद करेगा। तो इस वजह से ये नक्शा थोड़ा तब्दील हुआ है। और दूसरे ये है कि पाकिस्तान ने अपनी जो 4 रोज़ा जंग थी मई में उसमें अपनी अस्करी बरतरी साबित की और उसके साथ साथ बयानिए की बरतरी साबित की। तो इस वजह से अमेरिका जो है पाकिस्तान को अब इज्जत की निगाह से देख रहे हैं। सर, बायलैटरल का इम्कान है या नहीं? ब्रीफ कमेंट बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। जी, मैं ये बताता हूँ कि फ़िलहाल इम्कान नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान बज़िद है कि वो अव्वल तो मुज़ाकरात नहीं करेगा, किसी तीसरे के कहने पे नहीं करेगा, और दूसरे अगर उसने किए भी तो उसका एजेंडा बहुत महदूद कर देगा। और वो एतमाद की फ़िज़ा हमारे दरमियान नहीं है जिसके बायस हम जल्द अपने मुज़ाकरात शुरू करें। लेकिन मेरा इस सिलसिले में सलाह ये है, मेरी सलाह ये है कि हमें ज़रूर अमेरिका के ज़रिए और दूसरे ममालिक के ज़रिए हिंदुस्तान के ऊपर दबाव डालना चाहिए, उन्हें इस पे आमादा करना चाहिए, मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ। सर, वन लाइनर अगर मैं आपसे पूछूं, बिल्कुल वक्त ख़त्म हो गया कि क्या इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन बाय द वे, आई मस्ट से दैट, लेकिन क्या सर अमेरिका और पाकिस्तान की इस कुर्बत को देख के इंडिया कोई एग्रेशन कर सकता है नियर फ्यूचर? अभी मेरा ख्याल है कि हमें तैयार रहना चाहिए, लेकिन यानी मुस्तकबिल में नहीं, मुस्तकबिल करीब वो ऐसी जरूरत नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच सरदार मसूद खान साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट एजे के हमारे साथ मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी, आदिल बात से गुजार दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।